बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जय मंगल सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बाटुल को लगभग 14,249 मतों के अंतर से पराजित किया। अपनी जीत के बाद मतगणना केंद्र में आए कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि यह जीत बेरमो की जनता की जीत है और बेरमो की जनता ने उनके पिता दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर मुझे जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि बेरमो की जनता का ख्याल करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और वह इसे पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। नवनिर्वाचित विधायक श्री सिंह ने गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को भी निशाने पर लिया और कहा कि सांसद बनने के बाद ही उनका जो रवैया रहा है, गिरिडीह की जनता को उन्होंने बेहद मायूस किया है। क्या है मतलब यह जीत क्या माना जाए, क्या किसकी जीत, क्या जीत? देखिए, राजेंद्र बाबू की काम, राजेंद्र बाबू की ईमानदारी और राजेंद्र बाबू की लगन की जीत है। ये जीत मेरी माँ की जीत है, ये जीत मेरे भाई की जीत है और ये जीत उन तमाम सीनियर लीडर्स पे है, आर.के.एन. सिंह साहब, हेमंत सोरेन साहब, रामेश्वर राव साहब और आलमगीर साहब, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया। और ये जीत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने राजेंद्र बाबू से ज़्यादा मत देकर मुझे इस बार चुनाव जिताया और श्रद्धांजलि दी मेरे पिता को। निश्चित तौर पर ये श्रद्धांजलि बेरमो की जनता ने दिया है। असली श्रद्धांजलि तब होगी जब 4 साल के बाद अनूप सिंह अपने किए हुए कार्य पर, अपने किए हुए काम पर, अपने किए हुए नाम पर अगला चुनाव लड़कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। नई चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि जो प्यार और स्नेह मेरे पिता पर लोगों ने दिखाया था, उससे ज़्यादा वोट देकर मुझे जिताया है और वही वो आशा भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में रह के काम करना होगा ताकि अपने पिता के नाम को मैं जीवित रख सकूं। एक मामला आया था वंशवाद, एक मामला आया था लोकल बाहरी, यह किसकी हार है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो ये गंदी सोच रखते हैं और जिस तरीके से लोगों को बहलाने का काम करते हैं, पहले ये चुनाव में बोल रहे थे कि राजेंद्र बाबू ने 50 साल में क्या काम नहीं कर पाए और क्या 50 साल कम नहीं था काम करने के लिए। जो आज उनका बेटा बोल रहा है कि मेरे पिता के अधूरे सपने को पूरा करने तो 4 साल में ये क्या काम कर देंगे। और आज जब मैं चुनाव जीता हूं तो वही लोग बोल रहे हैं कि ये राजेंद्र बाबू की जीत हुई है, ये राजेंद्र बाबू के नाम पर और काम पर जीत हुई है। निश्चित तौर पर इससे दोहरा चेहरा जो है ऑपोजिशन का वो सामने आता है और कहीं ना कहीं विपक्ष को चंद्र प्रकाश चौधरी जी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि बेरमो की जनता उनको सांसद बनने के 1.5 साल में ही समझ गई थी और जिस तरीके से उन्होंने वापस बेरमो की जनता को जातिवाद में, बाहरी भीतरी में और वंशवाद में बहलाने का काम किया, बल्कि उनके परिवार से खुद 3-3 लोग पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई। तो निश्चित तौर पर वंशवाद कहाँ था वो लोगों ने देखा और उसका नतीजा निकला कि उनको रामगढ़ से भी खदेड़ दिया गया। और मैं समझता हूँ ये जगन्नाथ महतो जी की सम्मान को बेरमो ने लौटाया है, रविंद्र पांडे जी के सम्मान को बेरमो ने लौटाया है, राजेंद्र बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और बेरमो ने ऐसे नेताओं को एक सबक सिखाने का काम किया है कि ये बेरमो विधानसभा है, इसे जातिवाद में, इसे बाहरी भीतरी में, इसे वंशवाद में आप बांट नहीं सकते हैं। अगर आप काम करिएगा तो बेरमो की जनता आप पर विश्वास करेगी, अगर आप काम नहीं करिएगा तो शायद अगला चुनाव आप भी ना जीतें। प्राथमिकता क्या होगी अब चुनाव जीत गए आप? प्राथमिकता मैंने बोला ना, मेरी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि अगला चुनाव मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि दे सकूं और ये तभी दे पाऊंगा जब बेरमो की जनता दोबारा चुने और ये तभी हो पाएगा जब मेरा काम उनको पसंद आए। और पहली प्राथमिकता के तौर पर मेरे पिता ने जो जो सवाल विधानसभा में उठाए थे, चाहे नर्सिंग कॉलेज और माइनिंग की पढ़ाई हो या हॉस्पिटल्स हो, उनको पूर्ण रूप से चालू करें। धन्यवाद।